नमस्कार, मैं आकांक्षा पांडे कशिश के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। फिलहाल मैं रिक्रिएशन क्लब में हूँ, जहाँ मचान उत्कर्ष फाउंडेशन के द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य जो है वो पुस्तक प्रदर्शनी है। तो चलिए अंदर ले चलते हैं क्लब के और आपको वो तमाम पुस्तक के बारे में भी कोशिश करेंगे बताने की और थोड़ा डिटेल में जानने की कि इस कार्यक्रम में और क्या कुछ खास है। तो हमारे साथ बात करने के लिए भारतेंदु झा जी हैं। पर फिलहाल आप देखिए कि इस कार्यक्रम में जो है कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी जो यहाँ पे बैठे हुए, और कार्यक्रम जो है वो बहुत ही सफलता के साथ जो है यहाँ पर चालू है। साथ ही सिर्फ पुस्तक की अगर हम बात करें तो तरह तरह के जो है यहाँ पर पुस्तक आपको देखने को मिलेंगी, चाहे ये बड़क गाछ तार पर यानी कि मायानाथ झा की यानी कि जो मैथिली अनुवाद है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सर से सीधे रुख करते हैं, सर से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज के इस खास कार्यक्रम में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, ये जो यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है सांस्कृतिक और सामाजिक, इसका मेन उद्देश्य क्या है सर? इसका मेन उद्देश्य है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समागम। पहले तो सभी लोगों का आगमन हुआ, सम आगमन, एक साथ सब लोग आए। और ऐसी मान्यता है कि जब युद्ध हो रहा था रामचंद्र भगवान और रावण के साथ, लंका पे जब चढ़ाई करने गए तो रावण लगातार आक्रमण करते जा रहा था, लेकिन रामचंद्र जी बहुत देर तक चुपचाप हाथ बंद किए बैठे रहे, मुट्ठी बांधकर। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं आक्रमण करूंगा तो यह अनर्थ हो जाएगा। उन्हें पता था हत्या हो जाएगी मेरे हाथों, एक ब्रह्म हत्या का मेरे ऊपर दोष आएगा। तो देवता लोगों का आगमन हुआ, वो उपस्थित हुए, उनके पास आगमन हुआ, तो वहीं से ये समागम आया। और देवताओं ने उन्हें समझाया कि रणभूमि में आपका ये कर्तव्य है कि आपके दुश्मन पर आपको आक्रमण करना चाहिए। तो मेरे को लगा कि वो देवताओं का जो आगमन था, जो समागम था, मैंने वहीं से शब्द लिया। और आज हम देवताओं को अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो हम अपने समाज, अपनी संस्कृति, सभ्यता और कला की रक्षा के लिए भी वैसे ही भावनाओं के साथ, देव भावना, पुण्य भावना के साथ हम एकत्रित होंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम समागम हमने दिया। सर, क्या कुछ खास है इस खास कार्यक्रम? आप देखेंगे ये जो प्रदर्शनी लगी हुई है, मिथिला में बहुत सारे विभूति हुए जो पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम किया, लेकिन आज हमने एक संदेश देने का एक प्रयास किया है। जो मिथिला के 11 विभूति हैं, अब जैसे आदि गुरु पूरी शंकराचार्य जो है, निश्चलानंद सरस्वती जी, वो हमारे मिथिलांचल मधुबनी से हैं। बिहार को भोला पासवान शास्त्री जैसे ऐसा मुख्यमंत्री मिला जो सादगी और ईमानदारी का वो साक्षात प्रतिमूर्ति थे। आज हम उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहले सरदार पंडा बाबा बैद्यनाथ धाम के जो हुए वो हमारे मिथिलांचल से थे, भवप्रीतानंद ओझा जी, आज उन्हें भी हम स्मरण करते हैं। समाजवादी विचारधारा और समाज में एक सशक्त संदेश देने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को भी हमने एक लोगों को, बहुत सारे लोग, बच्चे भी, आजकल नए जनरेशन जो है ये अपनी विभूतियों को, अपने पूर्वजों को नहीं जानते हैं, तो उनसे उनका परिचय रूबरू कराने का एक प्रयास आज हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग आजकल डिजिटली अपडेट हो गए हैं, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानते, यह कार्यक्रम जो है उन्हें इस बारे में जानकारी देते हैं, अपने इतिहास के बारे में, और जो लोग हमारे देश में या हमारे लिए योगदान दिए उनको समर्पित है। बिल्कुल आपने सही कहा, आपने मेरे शब्दों को आपने ले लिया मेरे मुंह से। तो यह जो पूरा कार्यक्रम है कहीं ना कहीं उन लोगों को समर्पित है जिनका योगदान हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमुद झा भी हैं, तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनके हिसाब से कितना सफल है यह कार्यक्रम। बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया। आपको क्या लगता है कि कितना सफल रहा आज का यह कार्यक्रम? बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा, क्योंकि हमारा पूरा समाज जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को किया गया था, पूरा समाज यहाँ पे देख रहे हैं, सभी मूर्धन्य लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, तो एक सफलता की निशानी। अच्छा, जो युवा भी हमें देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि जो महान लोग, जो हमारे जीवन में उनका योगदान रहा है, उनको दर्शाया जा रहा है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? युवा लोग को ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि युवा लोग जो पीछे जो हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, या आज माता सावित्री और सहदेव जी का जो
जिजीविषा थी, जो उनकी मेहनत थी, जो तपस्या त्याग था, उससे प्रेरणा लेकर के समाज को एक समृद्ध और जो सभ्य संस्कृति का निर्माण करे। और जो हमारा मिथिला का जो संस्कृति है वैसे ही बहुत समृद्ध है और पूरे मतलब विश्व में इसको अनुसरण करते हैं, तो युवा भी इसका अनुसरण करे और अपनी सभ्यता को बढ़ाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मिथिला के भी जो कल्चर है उसको भी प्रमोट किया जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कार्यक्रम का उद्देश्य समागम के साथ, सम्मान के साथ साथ उस कार्यक्रम और सभ्यता को पूरे विश्व में कैसे प्रसारित किया जाए, वो भी एक उद्देश्य है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी अरुण झा सर है, तो हम इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, मचान उत्कर्ष फाउंडेशन के द्वारा बहुत ही भव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना है, कैसा है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, मैथिली के सभ्यता संस्कृति और जो बाहर में रह करके, प्रदेश में रह करके जो वो अपने भाषा के प्रति प्रेम, अपने जो वहाँ के विद्वानों के प्रति प्रेम को झलक दिखलाने के लिए यहाँ मचान संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में एक पुरस्कृत जो मैथिली के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर विद्यानाथ झा विदित जी हैं, विदित जी को भी पुरस्कृत किया गया है। और जिससे कि मैथिली का जो भाषा संस्कृति है उसका धारा चलते रहे झारखंड में कभी भी उसका हवा रुके नहीं। इस तरह का भव्य कार्यक्रम आज किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मिथिला से जुड़े हुए जो विद्वान जन हैं, चाहे वे पूर्व के विद्वान रहे होंगे, देख रहे होंगे कि 11 गो इतना सुंदर फोटो लगा हुआ है जो सभी विद्वान अपने क्षेत्र में हैं। और जीवंत विद्वान जो अभी भी धरती पर हैं, हमारे पुरी के शंकराचार्य, उनको भी दिखलाया गया है। तो मिथिला का जो विद्वता है, मिथिला का जो धरोहर है, मिथिला का जो सभ्यता संस्कृति है, उसको पूरा प्रदर्शित करने का मचान संस्था और हमारे मित्र भारतेंदु झा द्वारा किया गया है। मचान फाउंडेशन के द्वारा यह कार्यक्रम में आप देख सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मेरे पीछे देखिए कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है, मंच बनाया गया है। तमाम दर्शक यहाँ पे या तमाम जो मिथिला वासी हैं वो सभी यहाँ पे आए हुए हैं, सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसका आनंद उठा रहे हैं। एकजुट होकर यहाँ पे कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसका आप यहाँ पे एक स्वरूप देख रहे हैं कि कितने सुंदर तरीके से, कितने भव्य तरीके से और कितना आकर्षित तरीके से जो है यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका यहाँ पे सभी लोग जो है वो आनंद ले रहे हैं। अपने कला को, अपने कल्चर को दर्शाने के लिए इस पूरे कार्यक्रम का, इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका यह एक छोटा सा नज़ारा आपको नज़र आ रहा है कि कितने सुंदर तरीके से अपने कला को यहाँ पे दर्शाया जा रहे हैं गीत के माध्यम से, जिसका यहाँ पे पहुँचे जो तमाम लोग हैं वो फिलहाल जो है वो आनंद उठा रहे हैं और सभी जो है इस पूरे कार्यक्रम में खो गए हैं।
कहीं यह जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है यह एक तरह से जो है समाज में जो योगदान हमारे बुद्धिजीवी लोगों का रहा है उसको दर्शाने के लिए, आज की युवा को उसके बारे में जागरूक करने के लिए और मिथिला के जो कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इनका उद्देश्य भी यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़े, जाने और कल्चर को समझें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।